Hello, students. Hope all of you are fine. I welcome you all once again to my channel Life's Calculations. Today I'm going to discuss the time management and the paper pattern in your ICSE Maths board exam. Right? Many students are there who are not very much clear about how the time should be managed in the exam. They know the answers, they know the correct method, but when they lack in managing their time, so there is a chance that either they will lose marks, or there are chances in which students complain after coming from the examination hall that they knew the answers but they were not left with any time to write those answers. That is the most miserable part of the story at the end of the year. Okay, so better to have the proper insight into the time management and paper pattern before you actually sit for the board exam, right? So please keep watching the video till the end, and surely it is going to be of your great help. Okay, so when we talk about the time management, first of all, we should be very clear that how much time will be given to us for writing. कितना time actually writing के लिए मिलेगा और कितना writing नहीं करनी है लेकिन सिर्फ question reading के लिए मिलेगा. That will be 15 minutes. So total timing for writing will be 2.5 hour. ओके, 2.5 आवर में सिर्फ आपको लिखना ही लिखना है, राइट? मतलब और ये जो स्टार्टिंग के 15 मिनट में इसमें बिल्कुल नहीं लिखना है. स्टूडेंट्स यू शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे इस बात को मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं एंड इन दैट 15 मिनट्स ऑल्सो दे स्टार्ट राइटिंग. ओके, तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे एग्जामिनर को मौका मिल जाता है आपको पॉइंट आउट करने का, एंड एट दैट टाइम ओनली यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस. ओके, तो ऐसा नहीं करना. 15 मिनट्स में रीडिंग करनी है. यू हैव टू सिंपली write the question, this roll number wherever the examiner asks you. Okay, then you have to drop the pen. You leave the pen or pencil. It is the most important thing not to mark anything on the question paper or on the answer sheet if it is given to you by that time. ओके, 15 मिनट्स सिर्फ रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है अपने क्वेश्चंस को और आइडिया लगाना है कि मैं कितना क्वेश्चंस के बारे में मैं क्लियर हूँ, कितने में मुझे डाउट हो सकता है. ओके, बस ये ओरली आपको वर्बली ये सब जो है काम करना है. यू डोंट हैव टू मार्क एनीथिंग. ओके, साथ ही साथ ये वाले 15 मिनट्स आप क्या कहाँ पे यूटिलाइज करो? यू विल मेकअप योर चॉइस इन द सेक्शन बी. सेक्शन बी मैं बाद में आपकी बात करूँगी डिटेल में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो दैट विल बी चॉइस बेस्ड सेक्शन. ओके, कंपलसरी सेक्शन नहीं है सेक्शन बी. वहाँ पे आप 7 क्वेश्चन में से डिसाइड कर लो तभी के तभी कि भाई आप कौन से 4 करने वाले हो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब सेक्शन बी की एक्चुअली बारी आएगी करने की, देन यू विल नॉट बी वेस्टिंग टाइम इन रैंडमली गोइंग थ्रू द ईच क्वेश्चन अगेन एंड अगेन देन मेकिंग अप योर माइंड. ठीक है, तो यहाँ कूलली आप आराम से 15 में से कम भी 10 मिनट्स लेकर के आप सेक्शन बी को डिसाइड कर सकते हैं. एट द सेम टाइम अब बात बचती है 2.5 आवर की. 2.5 आवर का अगर ईच एंड एवरी मिनट बच्चे सुनो ध्यान से, हमें एक एक मिनट को वहाँ पे मैनेज करना है. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना 2.5 आवर इज सच अ लॉन्ग टाइम. पेपर विल बी लेंथी. पेपर इतना लेंथी होगा, और श्योर है मैथ्स का पेपर छोटा नहीं होता है. इट इज़ नॉट ए जोक. पेपर लेंथी होगा ही होगा, लेकिन जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ गए हो तो 2.5 आवर नहीं, आपका पेपर एग्जैक्ट 2 आवर्स में फिनिश हो जाएगा. दैट ऑल्सो जब आप प्रॉपर फुल मार्क्स उसमें से ले पाएंगे. ओके, सो उतनी प्रिपरेशन करनी है. स्टिल देयर इज़ टाइम कि आपके 2.5 आवर जो है वेस्ट ना हो और करने के बाद आंसर को काटना ना पड़े. यू शुड बी दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस. तो 2.5 आवर हमारे पास राइटिंग टाइम है, 15 मिनट्स हमारे पास क्या है जो रीडिंग टाइम है इसमें. अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो पेपर होगा इन हाउ मेनी सेक्शंस इट विल बी डिवाइडेड. सबसे पहला होगा सेक्शन ए, उसके बाद होगा सेक्शन बी. सेक्शन ए जो होगा टोटल 40 मार्क्स का. वाई 40 मार्क्स? क्योंकि हमारा जो टोटल पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का, और प्लस 20 मार्क्स अभी तक आप सबको पता होगा 20 मार्क्स ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल असेसमेंट. ओके, ये सब आपको बता दिया होगा अब तक. ठीक है, सो 80 मार्क्स के लिए हम ये जो स्ट्रगल अभी जो राइटिंग पार्ट की कर रहे हैं दैट इज़ फॉर अवर 80 मार्क्स. ओके, अब सेक्शन ए जो है वो 40 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी भी जो होगा दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स. 40 + 40 मिलके बना लेगा
80. Section A will be your compulsory section. Compulsory in the section means that, क्या मीनिंग है उसका, कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन इन सेक्शन ए यू आर सपोज टू डू. उसमें कोई चॉइस नहीं है, जितने 12 के 12 क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करने हैं. ठीक है, 12 क्यों बोला, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. देर विल बी टोटल मेन सम्स होंगे 4 मेन सम्स होंगे, और वो चारों के चारों का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 10. तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज़ वाई सेक्शन ए कितने मार्क्स का बना हमारा, 40 मार्क्स का. अब उन 4 मेन क्वेश्चंस का ईच विल हैव द सब पार्ट ए बी सी, मीन्स ईच विल हैव द 3 सब पार्ट्स. ओके, उन 3 सब पार्ट्स में से जो मार्किंग स्कीम होगी दैट विल बी, सब पार्ट ए विल हैव 3 मार्क्स, सब पार्ट बी विल हैव 3 मार्क्स, सब पार्ट सी विल हैव 4 मार्क्स. कई बार क्या होता है, चांस है कि कोई मार्किंग स्कीम आ जाए 6,4 में, या फिर 4,6 में, या फिर 5,5 में. दिस मार्किंग स्कीम इज़ ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन सारे क्वेश्चंस में नहीं, ओनली इन 1 और 2, वो भी जाके सेक्शन बी में. ठीक है, मैक्सिमम केसेस में सेक्शन बी में आती है कि 2 क्वेश्चंस दिए जाएं, 2 पार्ट सब पार्ट्स दिए जाएं. ओके, और 2 के या 5-5 के मार्क्स रखे जाएं, या 4-6, या फिर 6-4. अजीब के क्वेश्चंस या कुछ ऐसा जब होता है ना बड़ा क्वेश्चन, तो फिर ये मार्किंग स्कीम बन जाती है. अदरवाइज 90% केसेस में 3 सब पार्ट्स के साथ 3-3-4 की मार्किंग स्कीम जाएगी. ठीक है, अब बच्चे एक बात आपने, मैंने पिछले अपने वीडियो में बता रखी है, सेक्शन ए कहीं से भी आ सकता है, एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर इज़ पॉसिबल. कोई गैस वर्क नहीं चलता यहाँ पे. ये नहीं सोचना कि ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये तो कौन सा कंपलसरी में आएगा, बिल्कुल नहीं. सब करना है और अच्छे से करना है. ठीक है, सेक्शन ए के 40 मार्क्स. अब सेक्शन ए, बेशक कोई भी क्वेश्चन कहीं से आता है, लेकिन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बिल्कुल इसमें इजी पोर्शन आता है. इजी पोर्शन है, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे टेंशन में है, मैथ्स का नाम से ही बच्चे कई बार घबरा जाते हैं. तो अगर स्टार्टिंग में ही आपको दे देगा वो टफ से क्वेश्चंस, तो फिर आप तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाओगे. लेकिन एग्जामिनर का पर्पज़ ये नहीं है, एग्जामिनेशन लेने का पर्पज़ ये नहीं कि आपको वहाँ पे हमने को डराना है, या आपका कोई आप जो है अपना मोरल जो है डाउन हो जाए आपका. ठीक है, लेकिन आपकी जो है कैपेबिलिटी को चेक करना है, आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करना है. ठीक है, आपकी हार्डवर्क को चेक करना है. वहाँ पे टोटल इवेल्यूएशन होगी वो आपकी. ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनर वांट्स कि आप पहले अच्छे से सेटल हो जाओ. इजी पार्ट दिया जाएगा आपको, जिसमें आप इजीली जो है अच्छे से एक आपका मोमेंटम बन जाए. ठीक है, एक आपका टेम्पो बन जाए पेपर करने का, तो वो इजी क्वेश्चन देगा वो. राइट, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन होंगे. आपको लगेगा कि बिल्कुल इजी पार्ट से दे करके आपको स्टार्ट करवाया जाएगा, और फिर धीरे 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 आपको डिफ़िकल्ट पार्ट की तरफ लाया जाएगा, और वो डिफ़िकल्ट पार्ट होगा हमारा सेक्शन बी. ओके, अब सेक्शन बी की हम बात बाद में करेंगे. पहले मैं आपको ज़रा सा डिवाइड करूँगी. यहाँ पे देखो, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारे पास 2.5 आवर हैं, स्टूडेंट्स लिसन, 2.5 आवर है हमारे पास टोटल. ठीक है, तो लास्ट के मैं कहती हूँ 15 मिनट्स यू लीव टोटली, फॉरगेट. लास्ट 15 मिनट्स की बात कर रही हूँ, इनको तो भूल जाओ, इनको राइटिंग पार्ट में नहीं शामिल करो, क्योंकि ये टाइम हमारे लिए पेपर को रीचेक करना, रिवाइज करना, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब बिल्कुल ही दिमाग के ऊपर से निकल गया, उसको ट्राई करना. ठीक है, और अब हमारे पास बचते हैं उसके अलावा 2 hour and 15 minutes. 2 hour 15 minutes. ठीक है, इन 2 hour 15 मिनट में से जो आप बोलोगे कि भाई अब आधा आधा सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं. 2 hour 15 मिनट नहीं डिवाइड करेंगे. हम सिर्फ अपने रखेंगे सेक्शन ए को कितने, ओनली 50 to 55 मिनट. ओनली 50 to 55 मिनट्स रखने. 1 hour भी पूरा नहीं देना सेक्शन ए को, नॉट इवन कंप्लीट 1 hour, क्योंकि जब इजी पार्ट है अब फटाफट से उसको करते जाओगे. राइट, तो सिर्फ हमें 50 से 55 मिनट में आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, उसके बाद बारी बचती है, और ये बच्चे 50 to 55 मिनट्स लगते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब करने लगेंगे तो बहुत जल्दी पास हो जाते हैं. ये एक मिनट आपको लिखना पड़ेगा, इसमें एक मिनट लिखना पड़ेगा, तब जाके सेक्शन ए कंप्लीट होगा. ठीक है, सेक्शन ए में भी अगर यही स्कीम चलती रही 3-3-4, तो फिर क्या होगा, दैट विल हैव योर कितने 12 क्वेश्चंस बन जाएंगे.
4 मेन क्वेश्चंस, हर एक के 3-3 सब पार्ट, 12 क्वेश्चंस विल बी देयर। ओके, तो ये 50 to 55 मिनट्स, ठीक है। अब बाकी जो बचता है, अगर 1 आवर हमारे पास 20 मिनट्स, चलो ऐसा रख लो, अब 1 आवर 20 मिनट्स बचे, ठीक है। 20 मिनट्स कहाँ से, 5 मिनट मान लो यहाँ से बचा लिया, और 1 आवर 15 मिनट्स थे ही हमारे पास। ये जो 1 आवर 20 मिनट्स बचा हमारे पास, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम डिवोट करेंगे अपने सेक्शन बी को। सेक्शन बी को, अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी की बात कर ले हैं, आप ऐसा करो, अगर मैं बोलूँ 50 to 55 मिनट्स हैं, तो आप डिवाइड कर लो कि आपके जो सेक्शन ए के चारों क्वेश्चंस को कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर 12-12 अपने जो है 10-10 मिनट रखें, 10-10 मिनट करेंगे तो ये 40 मिनट्स हो जाएगा, 40 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम इसको कम से कम भी 12 मिनट्स, एक एक क्वेश्चन को अब 12-12 मिनट लगाओ सिर्फ सेक्शन ए को, तो 12 फोर ज़ा 48, 48 to 50 मिनट्स में तो कोशिश करनी है, मतलब जान लगा देनी है कि 48 to 50 मिनट्स में, 50 to 55 भी वो दे दिया मैंने, ठीक है, इतने में भी कर लो तब भी बहुत अच्छा है। इसमें से कोशिश करने पे एक और टिप साथ ही साथ बता रही हूँ बेटा, टाइम मैनेजमेंट भी बता रही हूँ, पेपर पैटर्न भी बता रही हूँ, छोटे छोटे टिप भी साथ देती जाऊँगी। अगर आपको कहीं भी लगे सेक्शन ए में कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया, बी का पार्ट हो गया, बिल्कुल सही सही हो गया, सी में आप अटक गए कहीं, आप बिल्कुल फार्मूला लगाते टाइम कहीं कंफ्यूज हो जाए, तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है, उससे आगे चलना है, इसके लिए स्पेस छोड़ देनी है। जब आप इसको पकड़ के बैठ जाओगे, आप 4 बार लिखोगे, 4 बार काटोगे, देन आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। अभी आपने स्टार्टिंग में ये बिल्कुल काम नहीं करना, ये लास्ट के 20 मिनट रखेंगे इसके लिए, 25 मिनट रखेंगे ये काम करने के लिए, जहाँ अटकोगे वहीं छोड़ देना, नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट, ठीक है, नॉट टू लूज़ कॉन्फिडेंस देयर। आगे बढ़ो, 2 का ए पार्ट करो, 2 का बी करो, 2 का सी, करते जाओ करते जाओ। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि मैं सही सही सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, और आपको लगेगा कि मेरे, अगर यहाँ पे 10 मार्क्स का था तो मेरे 6 मार्क्स तो श्योर हो गए यहाँ पे, अगले में मेरे मेरे सारा क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, इसमें मेरे 10 मार्क्स श्योर हो गए। ऐसे आपको कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे, मूव फर्दर करते जाएंगे, और सब रिलैक्सेशन से करेंगे, रिलैक्स होके करेंगे, तो श्योरली आपको जब आप सी पार्ट पे आएंगे तो पूरे एक न्यू फ्रेश आपका एप्टीट्यूड के साथ फ्रेश एक आइडिया आएगा आपको इस क्वेश्चन करने का, श्योर आएगा, ठीक है। अब ये बात होगी हमारे पास सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन बी में हमारे पास होंगे क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 7, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस विल बी 7। करने कितने होंगे, ओनली 4। ईच विल हैव सब पार्ट ए बी एंड सी, ईच विल हैव 3 ईच विल हैव द मार्किंग स्कीम 3 3 4 सब पार्ट। लेकिन अगर फिर से वही कोई क्वेश्चन 6 4 या 4 6 या 5 5 में भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, ठीक है। इसके हमने करने हैं 15 मिनट्स जो स्टार्टिंग में थे, उनमें हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमने कौन से करने हैं, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन, इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, इसलिए हमने कम से कम भी 1 आवर और 20 मिनट्स रख लो इसके लिए। तो इसमें आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है, जैसे अभी बोला। फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का स्टेप डिवीजन मेथड के, मतलब सर्कल वाले क्वेश्चंस होंगे जो कहीं कहीं आपको ट्राई करना पड़ेगा कि ये सर्कल की ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए हमने श्योर 1 आवर 20 मिनट्स रखा है, और फिर हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का बचा हो अभी तक, ठीक है, जो कि हमने मिस किया था, फॉर विच वी हैव लेफ्ट द स्पेस देयर। तो ये जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम का लगेगा, और प्रेपरेशन प्रॉपरली होगी और कॉन्फिडेंस रहेगा, तो बिल्कुल 1 आवर 20 मिनट्स में आप अच्छे से करते जाएंगे, ठीक है। तो सारी की सारी जो बात आ जाती है कि पेपर कब अच्छा होगा, पेपर तब अच्छा होगा जब उसके लिए प्रॉपर आपने प्रेपरेशन करके गए होंगे। पेपर तब अच्छा होगा, देखो कुछ बातें मैं आपके लिए ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। वेट फॉर अ वाइल, ऑन द शीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस, ये सब है हमारे पास की वर्ड्स हैं, ठीक है, की वर्ड्स हैं कि आपके कब मार्क्स मैथ्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। फेथ रखना है अपनी मेहनत पे,
कि जो मैंने किया है बस वही आएगा और मैंने सब कुछ कर रखा है। कॉन्फिडेंस, नॉट टू लूज द कॉन्फिडेंस देयर, कि हाय हाय मैं तो मर गया, मैथ्स का पेपर आ गया, मुसीबत आ गई। नो, कॉन्फिडेंटली टेक इट्स एज कूलली एज यू टेक द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है। उसके बाद जो जो आप ऑल ऑफ ए सडन नहीं होगा, वो होगी प्रॉपर प्रेपरेशन, मीन्स अपनी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क करके गया होगा उसका नेचुरली कॉन्फिडेंस बनेगा और उसका अपने आप के ऊपर फेथ बनेगा।